2024 का चुनाव आ रहा है। नेता, राजनीतिक पार्टियां वोट की खातिर अपने अपने बयान, अपने अपने तिकड़म तैयार कर रही हैं। उनको पता नहीं, और शायद पता भी है तो अभ्यस्त हो गई हैं कि वो गिरती चली जा रही हैं। चलिए, माना नरेंद्र मोदी ने अपनी डिग्री के बारे में झूठ बोला या सच बोला, वो इंटर पास हैं कि ग्रेजुएट हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं कि डॉक्टरेट हैं, उनकी डिग्री पर प्रश्न नहीं होना चाहिए, एक राजनेता की सोच पर प्रश्न होना चाहिए। अगर किसी में के पास कोई डिग्री नहीं है और उसकी सोच मर्यादित है, उसकी सोच जन कल्याण की है और उसकी सोच में मानवता व्याप्त है, तो हमारे लिए किसी डिग्री धारक से ज़्यादा पूज्य है। और एक डिग्री धारक की सोच निकम्मी है, उसकी सोच मानवता के विपरीत है, तो वह किसी पद के योग्य नहीं। नरेंद्र मोदी सेंट्रल सर्विस में हो गए थे, तो उनको बड़ा भ्रम होता है आईटीएंस को और पढ़े लिखे लोगों को कि वही देश का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी की डिग्री पर उन्होंने प्रश्न किया। नरेंद्र मोदी की झूठ पर प्रश्न किया जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी की लफाजी पर प्रश्न किया जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी देश के साथ जो अन्याय कर रहे हैं उस पर प्रश्न होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जो बेईमानों को संरक्षण दे रहे हैं उस पर प्रश्न किया जाना चाहिए, उनकी डिग्री पर नहीं। अभी और भी घोड़े। नरेंद्र मोदी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, डिग्री है क्या नहीं है, वो कभी नेट चला लेते थे जब नेट था नहीं इंडिया में, ईमेल कर देते थे जब था नहीं, पता नहीं कहां से डिग्री ले लिया। चलो भाई, जब आपको देश की जनता ने चुना है, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, आपको डिग्री के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी, लेकिन बोल दिया। चलिए, जनता, अगर सूचना आयोग ने कह दिया था कि सूचना के अधिकार के तहत यह है, तो हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और केजरीवाल पर दंड दे दिया। तो देखिए जरा सा, प्रधानमंत्री गड्ढे में गया, केजरीवाल कहा तुमसे मैं बढ़ के हूं, अगला प्रधानमंत्री मुझे भी बनना है, अपनी निकम्मियत से वो और गड्ढे में गया। और गुजरात हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज नहीं किया, केवल खारिज कर दिया होता तब भी होता कि ये चुनाव, ये सूचना के अधिकार के तहत जो निर्णय हुआ था उसको खारिज कर दिया होता तब भी गनीमत है, केजरीवाल पर दंड भी लगा दिया। देखिए इंस्टीट्यूशंस की क्या हाल हुई है, इस 9 साल में भारत की संस्थाओं की क्या हाल हुई है। उपराष्ट्रपति है, वो सीधे पॉलिटिकल भाषा बोलते हैं। विधि मंत्री हैं, लगता है कि उनको मोदी जी ने मंत्री सिर्फ इसलिए बनाया है कि तुम सुप्रीम कोर्ट को संभालो, तू मैं करते रहो। अब ये कब से हुआ? एमएलए एमपी की तो बात ही सोचिए, छोड़िए, वो तो भीड़ के पार्ट हो गए हैं। मोदी जी ने कह दिया कि संसद न चले तो संसद नहीं चलेगी, बीजेपी के एमपी संसद नहीं चलने देंगे, राहुल गांधी माफी मांगे। अरे भाई, राहुल गांधी क्यों माफी मांगे?
करो। राहुल गांधी माफी मांगे कि न मांगे, तुम मांग करते रहो, संसद नहीं चलने दे रहो, सत्ता पक्ष के हो। अब जरा सा एक एक कर करिए। उपराष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा समाप्त हो गई। राज्यपालों की गरिमा लगातार गिर रही है पिछले 20, 25, 30 साल से, 40 साल से, और अब तो हद हो गई है। प्रधानमंत्री की गरिमा कहेंगे तो आप लोग हंसेंगे, अरे छोड़िए, सब जानते हैं, बहुत मत बोलिए, मोदी के बारे में बोल के अपना वो मत शब्द मत खराब करिए, कोई केस कर देगा, झूठ मूठ का फंसेंगे, क्योंकि जब उसमें हम बहेंगे तो उस पोथा पूरा लिखा जाएगा कि उन्होंने कितना किस सीमा तक गिर गए हैं, प्रधानमंत्री के पद को गिरा दिए। केजरीवाल प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, केजरीवाल भी आ गए मैदान में। अभी लोअर कोर्ट, सूरत की कोर्ट ने फैसला दिया था जिस पर पूरे देश में बवाल मचा है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा हम भी हैं, हम भी हैं, हमको भी बर्बाद किया है। अब देश क्या करेगा? एक राष्ट्रपति महोदय हैं जिनके चेहरे और जिनकी भाषा को सुनकर, बातों को सुनकर लगता है उनके दिल में देश की जनता, देश के संविधान के प्रति संवेदनशीलता है, लेकिन संसदीय पद्धति में उनकी अपनी सीमाएं। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए हैं, उनके पूर्व के रिकॉर्ड को, उनकी विद्वता और उनकी स्पष्टवादिता को देख के लगता है कि नहीं, कुछ बचा है, लेकिन दोनों की सीमाएं हैं। पार्षद की बात ही मत करो, एमएलए की बात ही मत करो, एमपी की बात ही मत करो, मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष की बात ही मत करो, मुख्यमंत्रियों की बात ही मत करो। एक से एक रिकॉर्ड बनाने वाले रहे हैं, बीजेपी में नहीं, अन्य पार्टियों में बीजेपी वाले अब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तुम्हारे नाम नहीं रहेगा। कोई भी रिकॉर्ड अब कांग्रेसियों के नाम नहीं रहेगा, शरद पवार के नाम नहीं रहेगा, सपा बसपा के नाम नहीं रहेगा। सारे निकृष्टता के रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ने पर एकदम मैदान में आ गई है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री निकम्मे थे, चलो तुम्हारा सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तुम क्या करोगे? इंदिरा गांधी ने तो कानून के तहत इमरजेंसी लगा के किया था, मैं बिना इमरजेंसी लगा के तानाशाह बन जाऊंगा। तुम क्या करोगे? तुमको 352 का सहारा लेना पड़ा था, आर्टिकल का सहारा लेना पड़ा था, राष्ट्रपति का सहारा लेना पड़ा था, और फिर भी तुमको 2 साल बाद चुनाव कराना पड़ा था। हम बिना किसी आर्टिकल के सहारे, बिना प्रेसिडेंट के सहारे तानाशाही करेंगे, देश को बर्बाद करेंगे, मुख्यमंत्रियों को बर्बाद करेंगे, संस्थाओं को बर्बाद करेंगे। यह है नियत, यह है स्थिति। अब हमसे हमारे सहयोगियों ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पर बोल दीजिए। कभी कभी जाते हैं क्षेत्र में तो कुछ लोग एमएलए एमपी की बात करते हैं, तो क्या मुझे करना चाहिए? उपराष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, मंत्री, हाई कोर्ट, सीजीएम कोर्ट, सभी संवैधानिक भावना के साथ खेल रहे हैं। ऐसे में हमारी भाषा में जो विद्रोह और आक्रोश है, ये मेरे आंसू हैं, ये मेरी भारत के लोकतंत्र के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत के जनता के प्रति संवेदनशीलता है। वे आंसू, वे संवेदनशीलता लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति संवेदनशीलता है, आक्रोश के रूप में आ रहा है। यह आक्रोश
एक संवैधानिक आंदोलन को जन्म दे सकता है। राजनीतिक सुधार एक संवैधानिक आंदोलन ही है। आगे चलकर इसका रूप सकारात्मक रूप से ही, संवैधानिक रूप से ही और भी आक्रामक होने वाला है। आप देखिएगा। थैंक यू। जय इंसानियत।